Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Good evening. We are back with a new session of our ISSB series. लास्ट सेशन जो हमारा था उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का हमारा एक सेशन हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे हर सेशन के हर टॉपिक के मिनिमम 2 सेशंस होंगे। इसी तरह हमारा आज का जो सेशन है वो भी सेंटेंस कंप्लीशन का पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 के अंदर नॉर्मली हम लोग डिस्कस करते हैं जो गाइडलाइंस या टिप्स प्रोवाइड की गई हैं फर्स्ट लेक्चर में, उनकी एप्लीकेशन विद एग्जांपल्स विद योर प्रैक्टिस। ठीक है, आपकी ही रिस्पॉन्सेज से इंशाल्लाह हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि उर्दू को भी कवर करें। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद इंग्लिश पार्ट। ठीक है, और देन वी विल मूव ऑन टू द उर्दू पार्ट अगेन, और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। टिप्स एंड टेक्निक्स आपके सामने हैं, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब ने पहला सेशन हमारा लिया हुआ है, सो आई थिंक सो कि होपफुली आपको वो सेशन जो है आपके माइंड में होगा कुछ ना कुछ, और आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके साथ साथ चीज़ें रिकॉल भी होती रहेंगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ सेंटेंसेस शेयर करता हूँ, आप कोशिश करें उस सेंटेंस को कंप्लीट करें वाया चैट, और फिर हम उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जी, ये वाला सेंटेंस, ये 2 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। ही इज अपसेट डैश मनी इज डैश। ये 2 इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंस कंप्लीशन है, आप इस पे सेंटेंस बना के चैट में भेजें। दिस इज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट ISSB साइकोलॉजिस्ट का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर 26 सेंटेंसेस आएंगे और आपने 6 मिनट में करने हैं। ठीक है, अब ये जो है 6 मिनट में आपने कंप्लीट करने हैं, और अच्छा खासा दिस इज एनफ टाइम, बिकॉज ये आपको पेपर पे दे दिए जाते हैं। आप अपनी मर्जी से 26वें से स्टार्ट करके रिवर्स चल सकते हैं, आप किसी को छोड़ सकते हैं कि मैं इसको एंड पे करूँगा। इट इज़ अप टू यू, सो इट इज़ वेरी सिंपल, तो डोंट वरी, जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिस और इट विल डेफिनेटली। अच्छा जी, अभी हमारे साथ 2 कैंडिडेट्स रह गए हैं, बाकी आई थिंक सो लीव कर गए हैं, इंटरनेट इशू है। चलें जी, जो हैं हमारे साथ वो रिप्लाई करें काइंडली। इनके सेंटेंसेस बनाएं, आप लोगों को सामने सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं। ट्राई टू रिस्पॉन्ड फास्ट। ठीक है, स्लो रिस्पॉन्स नहीं करना है। अच्छा जी, कायनात का रिस्पांस आ गया है। समन सॉरी, काइंडली थोड़ा जल्दी रिस्पांस करें, व्हाई यू आर टेकिंग सो मच टाइम। इमरान भी आ गए हैं, इमरान काइंडली रिप्लाई करें, सामने लिखा हुआ है ही इज अपसेट डैश मनी इज डैश। थोड़ा सा जल्दी रिस्पांस करें प्लीज़। थिंक समन जो है आज गायब में। चलें जी, डिस्कस करते हैं कायनात का सेंटेंस। कायनात इज सेइंग दैट ही इज अपसेट टू नो न्यू प्राइसेस। ओके, मनी इज सोर्स ऑफ लिविंग, मनी इज बिगर देन नॉलेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, और
अपसेट का क्या लिखा है, या अपसेट का भी बनाए इमरान, ही इज अपसेट बिकॉज ही इज स्टडीइंग हार्ड। ओके, चलिए हम इनको अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कायनात ने लिखा ही इज अपसेट टू नो द प्राइसेस। ठीक है, करंट सिचुएशन है आजकल। आप ले सकते हैं टू नो हाइक इन प्राइस, के प्राइसेस की एकदम जो है फ्लक्चुएशन हुई है, बढ़ी है प्राइसेस, प्राइस में हाइक आया है, उसको मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। और ऑफ कोर्स जो एक नॉर्मल पर्सन है, सैलरीड पर्सन जो होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। मनी इज सोर्स ऑफ लिविंग, दैट इज आल्सो गुड। मनी इज बिगर देन नॉलेज, इट इज गुड आल्सो। इन वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। मनी इज बिगर देन नॉलेज इज अ गुड सेंटेंस। ही इज अपसेट बिकॉज ही इज स्टडीइंग हार्ड, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। अपसेट का मतलब होता है परेशान होना या फिर अफसरदा होना। तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें अफसरदा होने की क्या बात या परेशान होने की क्या बात है। मेक मनी मेक द पावर, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, इसको रहने दें ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। ही ट्राइड पे जुमला बनाएं। समन इफ यू आर देयर, लेट मी, समन इफ यू आर देयर प्लीज रिस्पॉन्ड करें। आप भी ऐड हों, साथ साथ सेंटेंसेस बनाएं। ही ट्राइड डैश माई ग्रेटेस्ट वीकनेस इज डैश। अच्छा जी, जल्दी से अगला भी बनाएं, फिर मैं इकट्ठे डिस्कस करता हूँ। चले जी, अच्छा जी, रिस्पांस आ गया है इमरान का भी। और समन कहती है ही अपसेट दैट बिकॉज आई डिस्कस द इश्यूज विद हिम, दिस इज रॉन्ग। अच्छा, इसमें आप कुछ पर्सनल इश्यूज भी आ सकते हैं। अब इसमें पॉलिटिकल इश्यूज भी आ सकते हैं, बहुत जनरल है। दूसरा, ये मेंशन ना करें कि मैंने ऐसे कोई चीज़ डिस्कस की और वो अपसेट हो गया, इसका मतलब आपने कोई ऐसी बात कही है जिससे वो परेशान हो गया। सो इट इज़ नॉट अ रॉन्ग, इट इज़ नॉट अ गुड जेस्चर। ठीक है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। अच्छा ठीक है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। आई थिंक इससे बेहतर है आप वो लिख दें, मनी इज़ फॉर लिविंग, मनी इज़ सोर्स ऑफ लिविंग, या फिर मनी इज़ इम्पोर्टेंट, या मनी इज़ नेसेसरी, इस तरह करके कोई। बाल बड़े प्यारे ने। अरे ठीक है, आज को रख। आधे ये आधे रात भी ना देता है ये। ये कोई बात कर रहा है क्योंकि मैंने आवाज़ कम की हुई है। यार मैं मसले से भाग। अच्छा चलें आगे है जी। इमरान सोल्जर साहब कहते हैं कि माई ग्रेटेस्ट वीकनेस इज काइंड हार्टेड। आई डोंट थिंक सो दिस इज द वीकनेस। आपकी कुछ जगहों पे इसको अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं, अभी यहाँ पे वीकनेस बता रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। इसको चेंज करें, ये आपकी ग्रेटेस्ट वीकनेस नहीं हो सकती। अच्छा जी, ही ट्राइड टू कुक न्यू न्यू डिश, दिस इज ओके। आपका कल भी खाने पीने कुकिंग से रिलेटेड कोई सेंटेंसेस है, दैट मींस यू आर फूडी और मे बी यू लाइक टू मेक और ईट फूड, समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, ही ट्राइड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, दिस इज ओके। माय ग्रेटेस्ट वीकनेस इज स्लीप, स्लीप 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 स्लीप। अच्छा, इसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। माय ग्रेटेस्ट वीकनेस इज फूड, फूड एक एक खाने पे मरता है, एक सोने पे मरता है, और एक ऊपर क्या है, एक बहुत ही नरम दिल है। माई ग्रेटेस्ट वीकनेस इज डिलीशियस फूड। अच्छा जी, चलें इसको डिस्कस करते हैं। इसमें ये है कि देखें, माई ग्रेटेस्ट वीकनेस में आप अपनी वीकनेस भी डेफिनेटली शो कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, आप कोई ऐसी वीकनेस शो करें जो आपने हाईलाइट की हुई है डीमेरिट्स के अंदर। ठीक है, दूसरा एक और वीकनेस होती है कि आप कह सकते हैं कि मेरी कमज़ोरी है कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकता। मेरी कमज़ोरी है कि मैं बच्चों को लेबर वर्क करता नहीं देख सकता। मेरी कमज़ोरी है, मैं जो है जो लोगों को के ऊपर तशद्दुद नहीं देख सकता। या फिर मेरी कमज़ोरी है, मैं किसी जानवर के ऊपर जो है किसी
किसी मे बी एनिमल या बर्ड्स को इस तरह गर्मियों की कंडीशंस आती है ना, गर्मी होती है तो प्यासा नहीं देख सकता, मेरी कमज़ोरी है कि मैं किसी को जो है किसी की मदद किए बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। जिस तरह लोग होता है ना, अक्सर कोई मांगने आ जाता है तो फिर इंसान की वीकनेस होती है, वो कोशिश करते हैं कि उसको कोई ना कोई सपोर्ट करें, इस तरह की भी बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, उस साइड पे भी ये जुमला जा सकता है, जिस तरह मैंने आपको भी मिसालें दी हैं। लेकिन इसको उस सेंस में भी बात की जा सकती है ना कि मेरी कमज़ोरी है, मैं जो है पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं सुन सकता, मेरी वीकनेस है कि मैं जो है हमेशा, अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो लिख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, समथिंग लाइक दैट, होपफुली कि आपको कुछ मज़ीद सोचने का मौका मिले। चलिए हम रोज़ उर्दू की तरफ जाते हैं ताकि साथ उर्दू को भी कवर करें, ये बीच में रह ना जाए। मेरे ज़हन में जी, ये ज़हन में ये सवाल है जी, सेंटेंस है मेरे ज़हन में। अब आपने इसका रिस्पॉन्स देना है। आप बेशक टाइप करके भेज दें, कोई इशू नहीं, सेम इसी लैंग्वेज में। लेटर ऑन जब आपका टेस्ट आएगा तो वहाँ पे आप प्रॉपर रिस्पॉन्स दीजिएगा। फिलहाल आप चैट में रोमन लैंग्वेज में ही बता सकते हैं, मेरे जहन में। थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स दें भाई, यू ऑल आर टेकिंग सो मच टाइम। अच्छा, मुझे रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है या क्या चक्कर है, आप लोग इतनी देर क्यों लगाते हैं? कहाँ गायब हो गए हैं? उर्दू टाइप ना करो ना, आप इस तरह रोमन में भेज दो ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप उर्दू टाइप ना करो, आप रोमन में भेज दो। फिलहाल रिस्पॉन्स बताना चाहिए। मेरे जहन में मेरे ख्वाब हैं। अच्छा, तो ये ख्वाब है तो वो बताओ, मेरे ख्वाब हैं, इसमें अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अब क्या हैं ये नहीं पता। मेरे जहन में मेरी ज़िंदगी का मकसद है। क्या मकसद है, वो मकसद बताएं भाई, वो चीज़ों को ना स्पेसिफाई करें। अ, बाकी ना इमरान रिप्लाई कर रहा है, सॉरी ना सनम, समन कहीं गायब हो गई हैं, हसन निसार भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ये थोड़ा ऐड करें अपने कमेंट्स ताकि थोड़ी डिस्कशन बेहतर हो, थोड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस हों और आप लोगों को भी कुछ समझ आए। एक बंदे से तो आइडियाज़ जनरेट नहीं होंगे ना, अपना जहन खोलें थोड़ा सा। मेरे जहन में आर्मी बेहतरीन प्रोफेशन है। मेरे जहन में मेरी माँ बाप, मेरी माँ बाप ख्वाहिश है। व्हाट इज दैट? मेरे माँ बाप की ख्वाहिश है। स्पेसिफाई करें चीज़ों को, आप लोग बिल्कुल क्लियर नहीं बता रहे। अगर आप कोई, आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है ना लाइफ का, मकसद है ज़िंदगी का, जिस तरह ऊपर इसने बताया भाई ने, मेरी ज़िंदगी का मकसद है, या फिर आपका कोई ख्वाब ऐसा बहुत ही अच्छा तो आपने सोच के रखा हुआ है, या फिर आप जिस तरह बता रही हैं कि मैंने अपने माँ बाप की ख्वाहिश रखी हुई है जहन में, तो उसको स्पेसिफाई करें। अगर वो इतनी अच्छी है तो फिर उसको ओपनली बताएं ताकि साइकोलॉजिस्ट को पता चले, उसको आपका थोड़ा पता चले कि यार ये इस बंदे के अंदर क्या छुपा हुआ है, किस चीज़ के पीछे भागता है। अच्छा जी, आर्मी में जाना है, इसके अलावा कोई देखें अगर पैशन है तो, क्योंकि ये साहब का मकसद ही ये मेरे ख्याल में सब मेंशन करें, मैंने आर्मी में जाना, मैंने आर्मी में जाना, ठीक है। तो इसको कोई और अच्छी चीज़ ज़रा लिखें, फिर देखते हैं इसको। तन्हाई के लम्हात ये हो चुका है उर्दू में, इंग्लिश में। वो नमाज तो पढ़ता है मगर, थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स कीजिएगा अदरवाइज टाइम फिनिश हो जाएगा क्लास का और आप लोग अभी बीच में ही रह जाएंगे चीज़ें। वो नमाज तो पढ़ता है मगर, यू हैव ओनली
10 seconds to respond. अच्छा जी, वो नमाज तो पढ़ता है। अच्छा, क्या क्या लिखा है? मगर साथ तिलावत भी करता है। दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रक्चरल सेंटेंस। इसमें कहीं ना थोड़ा बहुत कहीं मसला है। वो नमाज तो पढ़ता है मगर साथ में कुरान की तिलावत भी करता है। दिस नहीं, ऐसा नहीं है। वो नमाज तो पढ़ता है मगर वो हाजिर दिमाग नहीं रहता कभी कभी। अच्छा, साथ में, ठीक है। 3 रिस्पॉन्स आए हैं जी। अच्छा देखें, अगर सेंटेंस को थोड़ा सा गौर किया जाए ना, वो नमाज तो पढ़ता है मगर, that means there is something little bit wrong or maybe something more than little, like कोई बड़ा प्रॉब्लम है उसमें आएगा। इसमें आप अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, वो नमाज पढ़ता है मगर नेकी भी करता है, वो नमाज पढ़ता है मगर कुरान पाक भी पढ़ता है, मगर नमाज पढ़ता है मगर दूसरों का ख्याल भी रखता है, तो ये तो सेंस नहीं बनेगी। ठीक है, ऑलरेडी नमाज पढ़ता है, उसकी पॉजिटिव चीज़ डिस्कस हुई है, मगर के बाद समथिंग नेगेटिव आनी चाहिए। तो नमाज तो पढ़ता है मगर बाकायदगी से नहीं। दिस इज अ गुड सेंटेंस। ठीक है, अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी सेंस बन रही है कि नमाज तो पढ़ता है मगर बाकायदगी से नहीं पढ़ता, उससे छूट जाती है। ये थोड़ी सेंस बन रही है। बाकी सब ने पॉजिटिव होने की कोशिश की है और उस पॉजिटिव में उसका स्ट्रक्चर जो है वो मज़े का नहीं। ज़रा खुद पढ़ें, इसको और करें। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर इतने मज़े का नहीं है। लेजी है, व्हाट इज लेजी? उर्दू में बात करो भाई, उर्दू के सेंटेंसेस हैं, उर्दू में बात करो। अच्छा जी, इसके अलावा जब जोर ना चला तो है, उर्दू में आपने बताना है। जब जोर ना चला तो इसकी एफर्ट्स काम नहीं आ रही, तो फिर क्या होगा? जब जोर ना चला तो सब्र कर लिया। अच्छा जी, कायनात कहती हैं जब जोर ना चला तो सब्र कर लिया। जब जोर ना चला तो वो बहाने करने लगा। जब जोर ना चला तो और भी मेहनत करने लगा। जब जोर ना चला तो उसने मज़ीद मेहनत की। जोर इट इज ऑलरेडी, आई थिंक, अगर थोड़ा सा समझा जाए तो जोर इज ऑलरेडी एफर्ट्स, राइट? लाइक यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, आप मेहनत कर रहे हैं। ये ऑलरेडी मेहनत करने की ही बात हो रही है। जब बस न चला, जब जोर न चला, ठीक है। जोर का मतलब ये होता है कि आप एफर्ट लगा रहे हो, आप ताकत लगा रहे हैं। जब जोर न चला तो उसने गौर से मसले के बारे में सोचा। अच्छा, आई थिंक अगर इसको इस तरह देखा जाए, फॉर एग्जांपल, जब जोर ना चला तो उसने अपने बुजुर्गों से मशवरा किया। ठीक है, उसने पहले खुद एफर्ट्स की, फिर अपने मेंटोर से या किसी बड़े से मशवरा ले लिया इसको कैसे सॉल्व किया जाए। जब जोर ना चला तो उसने, अब इसमें नॉर्मल अगर सेंटेंस बनाया जाए नेगेटिव तो ये बनता है जब जोर ना चला तो उसने हार मान ली। ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस हम, लेकिन हमने हार यहाँ पे माननी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसा जुमला निकालेंगे कि जैसे ए प्लान उसका फेल हुआ तो बी प्लान की तरफ जा रहा है। जब उसका जोर ना चला तो उसने किसी से मदद मांग ली, उस्मान ने, इमरान ने लिखा है। या फिर उसने किसी से मशवरा तलब किया, या उसने दूसरा रुख अपनाया, या फिर दूसरा प्लान बी को उर्दू में क्या कहेंगे? ने अपना, मुझे प्लान का उर्दू ही नहीं याद आ रही।
प्लान की उर्दू क्या होगी? मंसूबा। अच्छा, बस जब जोर ना चला तो उसने मंसूबा तब्दील किया, या उसने दूसरा मंसूबा इख्तियार किया। इस तरह के वर्ड्स शायद मेरे ख्याल में सेंटेंसेस को थोड़ा बेहतर बना देंगे या सेंस में ला देंगे, एटलीस्ट सेंस में आ जाएगी बात। मुझे तो लग रही है, मे बी देखें, अब जब दूसरा बंदा सुन रहा होता है या पढ़ रहा होता है तो उसको एक्चुअली समझ आ रहा होता है कि इस सेंटेंस की सेंस बन रही है या नहीं। उर्दू के इस सेंटेंस के अंदर या इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर आगे ये वर्ड्स डालेंगे तो इसका सीक्वेंस बन जाएगा। जब इसको पढ़ेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि ये एक फ्लो है इसका, ठीक है। तो वो फ्लो आपने देखना है कि मेरा फ्लो जो है वो ठीक चल रहा है। अगर तो ठीक है, दैट इज ओके, इसको फॉलो करें। तो इस तरह का जुमला बनाएं। अगर तो फ्लो आपको लगता है कि ब्रेक हो रहा है, फिर ये है कि हम इस पर कोई और ट्राई करें। उसने रोजा तो रख लिया मगर, अब यहाँ पे देखें, अब आपको पता चलेगा मगर दोबारा आया जिस तरह पहले सेंटेंस था। अब देखें, थोड़ा सा फील होता है कि आप उर्दू के सेंटेंसेस थोड़ा सा मुश्किल लग रहे हैं। जैसे ही आप उर्दू से इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट होते हैं या उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट होते हैं तो इतना आसान नहीं है सेंटेंस बनाना। हालांकि उर्दू हमारी अपनी ज़बान है, फिर भी इसमें सेंटेंसेस लिखते हुए मसला होता है और टाइम गेनिंग एक्टिविटी है ये। इसलिए आपने इसको इग्नोर नहीं करना कि यार ये तो उर्दू है, ये तो मुझे आता है, मैं इसीलिए बना लूँगा। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। उसने रोज़ा तो रख लिया मगर, मगर क्या किया बताएं? इमरान तोड़ दिया, क्या किया? इमरान साहब कहते हैं जी इसने रोज़ा तो रख लिया मगर मुश्किल से पूरा किया। अच्छा, इसको डिस्कस करते हैं, बाकियों के रिस्पॉन्स आने। जी हसन, इमरान, इमरान तो हो गए, कायनात, दानिश, समन। उसने रोज़ा तो रख लिया मगर, मगर गर्मी। व्हाट इज दैट? गर्मी नहीं, DHY क्या होता है? मगर बहुत गर्मी ने बहुत सताया। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा क्या जुमला बनाया जाए, माइंड में आ रहा है, पता नहीं अभी सेंस से तो इसकी भी थोड़ी सी स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा होगा। उसने रोज़ा तो रख लिया मगर बगैर सहरी के, मे बी ना उठ सका हो। रोज़ा रोज़ा तो रख लिया लेकिन मगर बिना सहरी के। चलें जी, देखते हैं। ऊपर से रिस्पॉन्स स्टार्ट करते हैं। मगर मुश्किल से पूरा किया। देर आर टू थिंग्स इन इट। एक तो ये कि एटलीस्ट इन्होंने एंड में जो लिखा ना, पूरा कर लिया, दैट इज समथिंग कंप्लीशन ऑफ एनी टास्क, इट इज गुड थिंग, ठीक है। दरम्यान में एक छोटा छोटा सा वर्ड है कि मुश्किल से पूरा किया। गर्मी लगी होगी या फिर उससे भूख लगी होगी, तो एक्चुअली इट इज काइंड ऑफ एक्चुअल थिंग, आई थिंक ट्रू थिंग है इसमें, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्स है। तो शायद इनके साथ कभी ऐसा हुआ हो। तो मुश्किल से पूरा किया, वो जनरली ये सेंटेंस आई थिंक सो चल जाएगा। ऑल दो इसमें मुश्किल का वर्ड भी है, बट ये एंड पे कंप्लीशन ऑफ वर्क आ रहा है कि एटलीस्ट ये नहीं कहा कि उसने तोड़ दिया, पूरा कर लिया। एटलीस्ट जैसे जैसे तैसे भी किया, उसने पूरा किया। उसने रोज़ा तो रख लिया मगर असर की नमाज ना पढ़ सका, दैट इज ऑल्सो आई थिंक ओके। उसने रोज़ा तो रख लिया मगर गर्मी ने बहुत सताया, दिस इज रॉन्ग। गर्मी ने सताया, बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे ऊपर भी आपने लिखा है मुश्किल से रोज़ा पूरा किया, इट शोज योर पैम्पर्ड पर्सनैलिटी, ठीक है। आप जिस तरह होता है ना मम्मी डैडी बच्चे, ठीक है, ये आपने आर्मी वगैरह की लाइफ में नहीं शो करना। हालांकि आपने तो अपने स्ट्रेंथ में लिखा हुआ है कि आप फिजिकली बहुत फिट हैं, फिर आपके रोज़े भी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, आपको गर्मी भी बहुत साफ लगती है, तो इट इज़ एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी विद योर प्लस पॉइंट्स विद योर मेरिट्स। मदद मगर इबादत पूरी नहीं कर पाया, कायनात में लिखा है, ठीक है। इबादत में आप लिख से मेंशन कर सकते हैं कि नमाज मगर पूरा किया, ये नहीं बन सकता समन। उसने रोज़ा तो रख लिया मगर पूरा किया। ऑफ कोर्स रोज़ा रख लिया तो पूरा तो करना है, लेकिन मगर के बाद अब समथिंग अपोजिट आएगी, राइट, रिवर्स में आएगी, कोई चीज़ 180 डिग्री के पे आएगी। तो ये अब आपने बताना है, ये डिफरेंट आएगा रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स ठीक नहीं है। तो रोज़ा तो रख लिया मगर जैसे तैसे पूरा किया, दैट इज ऑल्सो ओके, इट इज काइंड ऑफ दैट सेंटेंस जो ऊपर आपने बताया, इमरान ने के मुश्किल से पूरा किया मगर सब्र के साथ पूरा किया।
दिस सबर इज रिलेटेड टू डिफिकल्टी राइट, मुश्किल से या सबर से पूरा किया, दैट इज ओके, चल जाएगा अगर उस सेंस में। लेकिन अगर ये सबर पॉजिटिव सेंस वाला है दैट फिर वो नहीं चलेगा, क्योंकि सेंटेंस में दोनों पॉजिटिव नहीं आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा। मगर के बाद हमेशा सेंटेंस रिवर्स होता है। पर सहरी नहीं कर पाया, ये तो मैंने बताया, मगर फिर भी मैच खेलने चला गया। तो रख लिया, मगर मैच खेलने चला गया। आई थिंक सो कुछ इसकी सेंस बन भी रही है, होता है ऐसा। वैसे रमज़ान में लोग अक्सर जो है रोज़ा रखते हैं और अवॉइड करते हैं इस तरह की गेम्स, लेकिन कुछ लोग चले भी जाते हैं खेलने के लिए। कुछ ना कुछ समझ आ रही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट 100% ऑन इट, लेकिन आई थिंक सेंटेंस का कुछ स्ट्रक्चर है हल्का सा। अच्छा जी, एक सेकंड, लेट मी शेयर वन मोर। मगर खेल नहीं छोड़ा, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं तो ये आप लिख सकते हैं। अमीर होने के बावजूद इसने, अमीर होने के बावजूद इसने, ये बावजूद है सेम लाइक मगर, ओके, सेंटेंस वर्ड से बनाइएगा। हर चीज पे पॉजिटिविटी डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकती, कुछ जगहों पे नेगेटिविटी अप्लाई होती है, लेकिन आपने उस नेगेटिविटी को माइनर करना होता है, ठीक है, आपने उस नेगेटिविटी को माइनर करना है। बिल्कुल, कम से कम जितना कम हो सकता है ना, आपने उस एक्टिविटी को शो करना है। डिजास्टर नहीं क्रिएट करने, बड़े बड़े जो हैं बड़ी मिस्टेक नहीं शो। अमीर होने के बावजूद इसने गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ी, दैट इज ओके, आई थिंक सो, आई थिंक ठीक लग रहा है। अच्छा जी, अमीर होने के बावजूद इसने आजिज़ी अपनाई, दैट इज आल्सो ओके, बिकॉज अमीर होने के बाद अक्सर अकड़ आ जाती है, दैट इज ओके। अमीर होने के बावजूद इसने अपने अंदर तकब्बुर नहीं आने दिया, गरीबों की बहुत मदद। नहीं, ये दूसरा ठीक नहीं, तकब्बुर वाला भी ठीक है, तकब्बुर इज रॉन्ग वर्ड, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है और नेगेटिव वर्ड है। उसने सादा जिंदगी गुजारी, दिस इज आल्सो अ गुड सेंटेंस, बिकॉज देखें, अमीर है ऑल ऑफ कोर्स, एक साइड उसकी प्लस है, अमीर है तो वो अय्याशी भी कर सकता है, उसको पैसा बहुत है तो, लेकिन अब इसने रिवर्स में अपोजिट जो बताया कि उसने सादा जिंदगी गुजारी, यानी कि उसका अपोजिट मतलब है उसको। तो ये आपने, ये सेंटेंस ठीक है सेंस के मुताबिक। उसने गरूर नहीं किया, गरूर और तकब्बुर ऊपर आके कोशिश करें ऐसे वर्ड्स ना यूज करें। देखें आपका जो है साइकोलॉजिस्ट, वो आपको हर तरह से देखेगा, ठीक है, क्या इसके ज़हन में क्या आ रहा है। आपने लिखा कि तकब्बुर नहीं आने दिया, तो साइकोलॉजिस्ट ये नहीं देखेगा कि इसने कहा है तकब्बुर नहीं आने दिया, दैट मीन्स के तकब्बुर के ये खिलाफ है बंदा। साइकोलॉजिस्ट को देखेगा भाई ही पुट तकब्बुर इन इन दिस सेंटेंस, इसकी लाइफ या पर्सनालिटी के अंदर ऐसी कोई हैबिट तो नहीं है तकब्बुर से रिलेटेड। फिर जिस तरह गरूर है आपने वर्ड यूज किया, इसी तरह वर्ड है, आई थिंक दैट यही अभी तक आपने रिस्पॉन्स गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ी। ठीक है, ये सेंटेंस जो हैं अभी तक, जो अभी आपने आपके दो भेजे हैं, इनको चेंज करें, इमरान आप भी चेंज करें और समन आप भी चेंज करें। अच्छा जी, एक और सेंटेंस डिस्कस करते हैं। दौड़ शुरू होते ही, दौड़ शुरू होते ही, जल्दी से रिस्पॉन्स दें भाई, दौड़ शुरू होते ही। अच्छा जी, रिस्पांस है हसन निसार का, और रिस्पांस है दानिश का, रिस्पांस है कायनात का, रिस्पांस है
जी हसन निसार कहते हैं तेजी दौड़ शुरू होती तेजी नहीं करनी चाहिए। इट इज ओके, आई थिंक इट इज टिप, ये टिप टाइप का सेंटेंस है। अक्सर कहा जाता है कि आपकी रेस लंबी हो तो आपने स्टार्ट में तेज नहीं भागना, ठीक है, स्लो स्लो स्टार्ट करना और एंड पे आपने स्प्रिंट करना, तेजी नहीं करनी चाहिए। इट इज काइंड दौड़ शुरू होते ही उसने स्प्रिंट यूज की। क्या यूज की? स्प्रिंट। व्हाट इज दैट? पता नहीं, समझ नहीं है आपने क्या लिखा है। स्प्रिंट, स्प्रिंट। अच्छा देखें उर्दू में बात करें ना, उर्दू में इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है स्प्रिंट, तो उर्दू का वर्ड ही नहीं है स्प्रिंट, तो आप इसको इंग्लिश में ना लिखें, इसको उर्दू में लिखें कि उर्दू में क्या वर्ड बनेगा, फिर मैं इसको सर्च करूँ। उसने रफ्तार पकड़ ली, ये भी अच्छा जुमला है। ये मेरे ख्याल में वर्ड जो है इमरान आपने कहना चाह रहे थे स्प्रिंट। तो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ शुरू होते ही आहिस्ता आहिस्ता चला, नहीं चला नहीं, दौड़ शुरू किया ना, चलना नहीं होगा, इसके लिए कोई और वर्ड हो। शुरू होते ही वो तेज भागा, ठीक है। अ, बहुत तेज रनिंग, रनिंग फिर अगेन और इंग्लिश में आ जाते हैं यार, रनिंग इज नॉट एन उर्दू वर्ड यार, दौड़ पीछे लिखा हुआ है फिर आगे आप रनिंग कर रहे हो। इस दौर में मजहब, इसका रिस्पॉन्स है दिस लास्ट 5 मिनट्स लेफ्ट, और इसको हम इधर क्लोज करेंगे इस सेंटेंस के बाद। कोशिश करें जल्दी से रिस्पॉन्स दें ताकि सब की असेसमेंट हो जाए इसके अंदर। इस दौर में मजहब पर ईमान होना बहुत जरूरी है। मजहब पर ईमान होना, अच्छा चलें हम डिस्कस करते हैं इसको जितना हो गया है। दानिश ने लिखा है इस दौर में मजहब पर ईमान होना बहुत ज़रूरी है। मजहब पर ईमान होना, मजहब पर ईमान होना, ईमान, ईमान से क्या मुराद कहना चाहते हैं? मजहब पर बिलीफ की बात करें शायद, मजहब पर ईमान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस दौर में मजहब सिर्फ इबादत का बचा है, आई थिंक सो इट इज़ ओके सेंटेंस, मतलब आप ट्रू है, देखा जाए तो इस तरह ही है कि चीज़ें थोड़ी सी वीक हैं, लेकिन नेगेटिव भी है ये सेंटेंस। इस दौर में मजहब सिर्फ इबादत का बचा है। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन अगर है तो काइंडली शेयर कीजिएगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। मे बी अगर वो बेहतर हुई तो हम उसको रिप्लेस करें। इस दौर में मजहब फिरकों में तकसीम हो गया है, दैट इज आल्सो ओके सेंटेंस, मतलब ट्रू है ये, रियलिटी है, चल जाएगा। चलें जी, अगर किसी और ने रिस्पांस नहीं देना तो हम आज का सेशन पर मज़हब पर ज़्यादा यकीन है। इस दौर में मज़हब पर ज़्यादा यकीन है, ठीक है। अगर आप इस तरह मज़हब को देखती हैं तो आपके लिए सेंटेंस ठीक है। इस दौर में मज़हब इस्लाम की दुनिया को बहुत ज़रूरत है। इस दौर में मज़हब इस्लाम की दुनिया को बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ये सेंटेंस है, ठीक है। इस दौर में मज़हब बहुत तेज़ी से फैलने लगा है, दैट इज़ आल्सो ओके। सेंटेंसेस ठीक हैं आपके। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारा नेक्स्ट सेशन अस्सलाम इंशाल्लाह वालेकुम सर। पिक्चर स्टोरीज के ऊपर होगा। और एक सेकंड मुझे वॉइस खोलने दें। जी आप क्या कहना चाह रही हैं? सर मैं ये पूछ रही थी कि जो है एम्बिशन और एम, दो जो डिफरेंट चीजें हैं, तो इनमें हमने क्या लिखना है? एम में कोई जस्ट टारगेट लिखना है कि मैं जो हूँ, मतलब कोई भी एम हो, अगर कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेशन का हो, उस तरह से लिखना है। और एम्बिशन में सर क्या आपने आएगा? हाँ लिखा। सर अगर आता है ना कि व्हाट्स द एम ऑफ योर लाइफ, व्हाट आर द एम्बिशन एम्बिशन ऑफ जो योर है लाइफ, आपके इस पास तरह एक से। दूसरे के साथ रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एम नॉर्मली, एम्बिशन जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कह सकते हैं इसको, लेकिन एम भी नॉर्मली आजकल लॉन्ग टर्म होते हैं, आप लोग डिस्कस करते हैं। इसमें एक आएगा, ये नहीं दोनों आएंगे। आपको एक प्रिपेयर कर लें, एम आए या मिशन आए या फिर आपका एम्बिशन आए या फिर आपका गोल आए, सब में वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक ठीक है सर। हाँ।
मल्टीपल पे पेयर ठीक है करना चाहें तो मल्टीपल भी कर सकते हैं, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा इसमें से बेहतर है। ठीक है सर, थैंक यू। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। होपफुली कि यू हैव एंजॉयड दिस सेशन और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखें चीज़ें तब खुल के सामने आएंगी। अभी तो हम लोग क्लास के दौरान 1 2 3 इस तरह करके सेंटेंसेस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब आप ग्रुप में भेजेंगे असाइनमेंट्स तो वी कैन डिस्कस मैनी सेंटेंसेस इन वन गो, तो उसमें ये सबके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो जाएगी और कुछ ना कुछ फीडबैक भी उसको मिल जाएगी। कोशिश करें थोड़ा हाथ चलाएं और पेपर्स लेके आएँ, वाइट पेपर्स। और रिम मिलता है पूरा, आई थिंक सो अब तो महंगा हो गया होगा, पहले सस्ता मिलता था। आप वो एक पूरा रिम ले लें, वो जो प्रिंट के लिए होता है, उसमें 300 आई थिंक पेपर्स होते हैं। बेशक उसकी लो क्वालिटी ले आएँ, 50 60 70 ग्राम का ले आएँ, वो सस्ता पड़ेगा आपको। और फिर उसकी जो है उसको लिखना शुरू करें, कोशिश करें ISSB से पहले वो रिम आपका ख़त्म होना चाहिए। दिस इज़ योर टारगेट। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।